मसीह के सुसमाचार की यही अच्छी खबर है। যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের এইটাই তো শুভ সংবাদ। जरा इसके बारे में सोचिए। একটু চিন্তা করে দেখুন, अपने बाकी के सारे जीवन, আপনার সারা জীবন ধরে जब भी आप कुछ गलत करेंगे आपको तुरंत क्षमा मिल जाएगी अपने जीवन में। আপনি জীবনে যখনই যাই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পেয়ে एक दिन भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपसे क्रोधित हैं। সারা দিন কাটাবেন না একটা দিনও যে ঈশ্বরকে আদৌ ক্ষমা করবে। आप कह सकते हैं मैं शर्मिंदा हूँ परमेश्वर आपकी क्षमा चाहिए, আপনি বলেন প্রভু আমি দুঃখিত এবং আপনি ক্ষমাকে मैं आपकी क्षमा कबूल करता हूँ। তোমার ক্ষমাকে গ্রহণ पर করছি। क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने मसीह भाइयों को क्षमा नहीं करेंगे বাইবেল কি বলে জানেন? যদি খ্রিস্টেতে আপন ভ্রাতাকে তুমি ক্ষমা না तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं कर তাহলে सकेंगे। ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেন না। परमेश्वर हमें जो देते हैं उसके साथ जिम्मेदारी भी देते हैं। ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু দেন তখন আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। वे कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। আমি তোমাকে ক্ষমা করব। आप में से कितने प्रसन्न हैं कि उन्हें क्षमा मिल गई है? ও আমি আনন্দিত তুমি আমাকে ক্ষমা করছো। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे अधिक प्रसन्न हैं। आप कितने प्रसन्न हैं कि उन्हें क्षमा मिली ঈশ্বর है? আপনার পাপ ক্ষমা করেন यदि आप प्रसन्न তাহলে हैं চিন্তা করুন, कि आपको क्षमा मिली है যদি আপনি ক্ষমা পেয়েছেন বলে আনন্দিত तब आपको हर दिन उस क्षमा को अपने में प्रवाहित होने देना चाहिए। তাহলে প্রতিদিন সেই ক্ষমা যেন আপনার জীবন থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। वो आपकी जिम्मेदारी है, এইটাই আমাদের দায়িত্ব। आपके लिए और आपके द्वारा, আপনার দ্বারা এবং আপনার মাধ্যমে आपके लिए और आपके द्वारा। আপনার প্রতি এবং আপনার परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीष बनाऊंगा। তিনি বলছেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আমি তোমাকে আশীর্বাদের আকর तुम्हें आशीष दूंगा আপনার প্রতি और আশীর্বাদ, तुम्हारे द्वारा दूंगा। আপনার দ্বারা আশীর্বাদ। तुम पर दया करूंगा और तुम में से औरों पर दया करने की आशा करूंगा। আমি তোমাকে দয়া প্রদর্শন করব এবং আশা করব তুমিও লোকেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका एक हिस्सा औरों को दें जो वो हमें देते हैं। যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে দান ঈশ্বর আশা করেন আমরা তার অংশ অন্যদেরকে দেব। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे আর যদি আমরা এটা না করি तब हम ठहरे हुए पानी के कुएं जैसे बनते हैं। তাহলে আমরা সেই কুয়োর মতো হব যা জল বয়ে और যায় না। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया होता है যা কিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন वो हमारे पास एकत्र होने लगता है এটা আমাদের মধ্যেই জমা হয় और उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता। এবং এটার মধ্যে আর কোনো ভালো কিছু থাকে না। एक बात जिसने परमेश्वर के साथ मेरी चाल में मदद की है ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে একটা বিষয় আমাকে সাহায্য করে। और मुझे विश्वास है कि वो उसकी मदद करेगी আর আজকে যদি রাত্রে আমি এটা আপনাকে জানাই আপনারও সাহায্য। और मुझे विश्वास है कि वो आपकी मदद करेगी यदि मैं आपको बताऊंगी। ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের কি করতে বলেছেন আমরা অনেক সময় দেখি, और हम सोचते हैं पर परमेश्वर ये बहुत कठिन है। কিন্তু বলি প্রভু এটা তো খুব কঠিন কাজ। आप क्यों मुझे किसी ऐसे को क्षमा करने को कह रहे हैं जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है? প্রভু যে আমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ করেছে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করতে বলছো? परमेश्वर ये उचित नहीं है, প্রভু এটা তো ঠিক নয়, ये सही नहीं है। এটা সঠিক নয়। पर परमेश्वर हमें जो भी करने को कहते हैं, যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, परमेश्वर हमें जो भी करने को যা कहें কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে वो বলেন हमें हमारे हित के लिए वो करने को कहते हैं। তিনি চান আমাদের উপকারের জন্যই সেটা করতে। परमेश्वर हमें जो भी करने को कहते हैं ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে করতে वो हमारे हित के लिए होता है আপনার লাভের और জন্য हमारे वंशजों के, এবং আপনার জীবনের জন্য हमारे परिवार के, আপনার গৃহের জন্য। क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सही काम से हमारे बच्चों को आशीष मिलती है। যা কিছু আপনি ভালো কাজ করেন তার আশীর্বাদ আপনার সন্তানেরা পায়। हमारे द्वारा की हर गलती हमारे बच्चों को हानि पहुंचाती है। আপনি যা অন্যায় করেন তার ক্ষতি আপনার সন্তানদের হতে পারে। यदि आप क्षमा न करने से भरे हैं যদি আপনি ক্ষমাহীনতার জীবন যাপন করছেন तब आप होंगे चिड़चिड़े, उदास, हताश माता पिता। আপনি এমন একজন মা বাবা হবেন যার জীবন দুঃখে কষ্টে এবং নিরাশায় ভরা। पर यदि आप क्षमा स्वीकार करेंगे और दूसरों को क्षमा करते रहेंगे কিন্তু যদি আপনি ক্ষমা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে ক্ষমা দান করেন आप अपने बच्चों के लिए महान उदाहरण बनेंगे ছেলে মেয়েদের কাছে আপনি ভালো और वे দৃষ্টান্ত आपका आनंद और आपकी स्वतंत्रता देखेंगे। আপনি দেখবেন যে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার জীবনে স্বাধীনতা এবং वे आपके जीवन में शक्ति देखेंगे, আপনার জীবনে ক্ষমতা তারা দেখতে वे आपकी गवाही और आपका उदाहरण देखेंगे আপনাকে তারা একটা সিদ্ধান্ত রূপে এবং और ये उनके जीवन में उनकी मदद करेगा। তাদের জীবনে এটা তাদেরকে সাহায্য করবে। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। ঈশ্বরকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা দিন। पहला कारण केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। কারণ যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखना चाहिए, चाहे हमारी वो करने की इच्छा हो या ना हो। আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে হবে। उन्होंने कहा यदि मुझसे प्रेम करते हो तो आज्ञा मानो। তিনি বলছেন তুমি যদি আমাদেরকে ভালোবাসো তোমরা আমার বাধ্য হও। उन्होंने ये नहीं कहा यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। তিনি বলেননি তোমরা যদি আমার বাধ্য হও আমি তবে তোমাদেরকে ভালোবাসবো। हम परमेश्वर का प्रेम खरीदने के लिए उनकी आज्ञा नहीं मानते। আমরা এই জন্য বাধ্য হই না যে আমরা ঈশ্বরের उनका प्रेम एक मुफ्त उपहार
है। তিনি বিনামূল্যে প্রেম দেন। हम परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया में उनके आज्ञाकारी करते हैं। যেহেতু তিনি ভালোবেসেছেন তাই আমরা সাড়া দিয়ে তার বাধ্য वो হই। सब देखने के बाद जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मैं क्यों उनकी आज्ञा न मानना এত चाहूंगी। কিছু করার পরে ঈশ্বর আমাদের জীবনে আমরা কেন অন্যকে ক্ষমা করব? इसलिए वो करने का पहला कारण यह है कि परमेश्वर ने वो करने को कहा हुआ होता है। আর যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন তাই প্রথম কারণ এই জন্যই আমরা এটা করব। मैं आपको एक अच्छा वचन बताती हूँ जिसका आपको अनुसरण करना है। আপনার জীবনের একটা ভালো শাস্ত্রাংশ আমি দিই। यूहन्ना 2:5, যোহন তার 2 অধ্যায় 5 পদ। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তোমরা করো। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন, ये कठिन नहीं है। এটা কঠিন কাজ নয়। परमेश्वर आपके दिल में जो भी कहे, আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেন, आप परमेश्वर के वचन में जो भी पढ़ें আপনি ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু দেখেন वो करें। করুন, कहिए वो करें, করুন। कहिए मैं वो करने वाला हूँ। আপনি বলুন আমি করব, বলুন। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। আর দ্বিতীয় কারণ কেন আপনি ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করলে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। क्षमाशीलता प्रेम चाल का एक फल है। আর এটা হচ্ছে একটা প্রেমের ফল। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे क्रोधित नहीं रहेंगे। আপনি যদি লোকেদেরকে ভালোবাসেন আপনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। मैं नहीं जानती कि आपको यह अनुभूति हुई है या नहीं कि परमेश्वर के वचन में विश्वास और प्रेम रहता है। আমি জানি না এটা আপনি বুঝেছেন কিনা, প্রেম এবং বিশ্বাস একসঙ্গে সংযুক্ত। पौलुस ने गिरजों को ये लिखा, मैंने तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम देखा আর है। সাধু পৌল যখন চিঠি লিখছেন তিনি বলতেন তোমাদের বিশ্বাস এবং और প্রেম। मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि निरंतर विश्वास और प्रेम में बढ़ते रहो। আমি চাই আপনারা প্রেমে এবং বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পান। प्रेम शक्ति है। প্রেমের মধ্যে শক্তি আছে। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम उनसे क्रोधित नहीं रह सकते। আমরা যখন লোককে ভালোবাসি আমরা রেগে থাকতে পারি না তাদের উপরে। प्रेम अपेक्षा करता है कि वो क्षमा करें। প্রেমের দাবি এটা যেন আমরা অন্যকে ক্ষমা করি। हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये संदेश कितना गंभीर है। আমাদের এই বাণীটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। मैं जब भी किसी देश में जाती हूँ, আমি যে কোনো দেশে যাই, ये ऐसा संदेश है जिसका मैं हमेशा प्रचार करती हूँ जब मैं वहां होती हूँ। আমি যখন সেখানে থাকি কোনো না কোনো সময় এটা আমি প্রচার করি। क्योंकि यदि आप क्षमा करने में महारत नहीं हासिल करेंगे, যদি ক্ষমার উত্তমতা আপনি না শিখতে পারেন आपके जीवन में रुकावट आ जाएगी। তাহলে আপনার জীবনকে এটা থামিয়ে দেবে। वो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को रोक देगा। ঈশ্বরের পরিকল্পনা যে আপনার জীবনে আছে ওটা থেমে যাবে। इसलिए अपने पर एक एहसान करें তাই নিজের প্রতি একটা দয়া প্রদর্শন করুন और क्षमा करें। এবং ক্ষমা করুন। मैं आपको अपने को एक उपहार देने का तरीका बता रही हूँ। আমি চাই যে আপনি আজকে অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ করুন। मैं अपने को देने वाला सबसे उत्तम उपहार जैसे पहले कभी नहीं दिया है। আমি আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ দান দিতে চাই, এটা কি না আমি অন্যকে ক্ষমা করব। मैं हर किसी को क्षमा करूंगा আমি সবাইকে जिससे मैं ক্ষমা क्रोधित করব। हूँ। मैंने अपने लिए फैसला किया है, जीवन के इस मोड़ पर अब मेरी क्रोधित रहने की उम्र नहीं है। হ্যাঁ, এখন হয়তো আমি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি অনেক ক্ষমা করতে मैंने চাই। अपने जीवन के बहुत वर्ष क्रोधित रहकर गुजारे আমার জীবনে অনেক বছর আমি নষ্ট और করেছি मैं बाकी का एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहती। আর আমি নষ্ট করতে রাজি নয় জীবনের। मैं अभी भी क्रोधित हो सकती हूँ, এখনো আমি রেগে উঠতে पर পারি, मुझे क्रोध से मुक्ति पाने में बहुत समय नहीं लगता। কিন্তু এটাকে ভুলে যেতে আমার বেশি সময় লাগে मैं না। चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। আমি চাই ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ जब করুন। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चाहती हूँ परमेश्वर उन्हें पूरा करें। আমি যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। पर बाइबल के अनुसार जब आप प्रार्थना करें, বাইবেল বলে যখন তুমি প্রার্থনা করি, जब आप प्रार्थना करने के लिए खड़े हों, যখন প্রার্থনার জন্য দাঁড়াবে, यदि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ है তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি और यदि आपने क्षमा न किया है, আসুন সমস্ত কিছু নিয়ে আসি। यदि आप किसी से भी क्रोधित हैं, কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা থাকে उन्हें क्षमा करें, ক্ষমা করে দাও, उसे छोड़ दें, ছেড়ে দাও, भुला दें, ফেলে দাও, मन में न रखें। এটাকে যেতে দাও। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। কোন ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবে? क्षमा न करने पर विश्वास काम नहीं करेगा। যদি ক্ষমা না করেন আপনার বিশ্বাসের কোনো ফল দেখবেন मुझे না। विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे इस संचरण की बहुत शक्तिशाली प्रतिभा दी है। আমি মনে করি ঈশ্বর এক মহাদান আমাকে দিয়েছেন যেন আমি সুন্দর বাক্য প্রচার করি। उन्होंने मुझे वचन को इतने व्यवहारिक तरीके से बताने की योग्यता दी है जिससे लोग आसानी से समझ लेते हैं। আমি ঈশ্বর আমাকে এই দান দিয়েছেন যেন ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি প্রচার করি যাতে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। मुझे विश्वास है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब धरती के हर प्राणी के आगे सुसमाचार का प्रचार हो सकता है। আমি বিশ্বাস করি আমরা পৃথিবীর সেই অবস্থার মধ্যে বাস করছি যখন প্রতিটি সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন। टीवी और रेडियो, টেলিভিশনের দ্বারা, রেডিওর দ্বারা, इंटरनेट, ইন্টারনেটের দ্বারা, फेसबुक, ফেসবুকের দ্বারা, ट्विटर টুইটারের দ্বারা, और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो आज हैं, যত রকমের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবকিছু দিয়ে हम साधारण तौर पर इसी वक्त धरती के हर प्राणी के आगे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं।
আর মূলত এই মুহূর্তে পৃথিবী নামক গ্রহে যত লোক যেখানে রয়েছেন সকলের কাছে আমরা সুসমাচার परमेश्वर ने मुझे उसमें शामिल होने का मौका दिया है ঈশ্বর আমাকে যুক্ত করেছেন এই और मैं মহাকার্যে शैतान को अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति चुराने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। আর আমি চাইবো না শয়তান আমার জীবন থেকে अपने को क्रोधित और कठोर रहने देकर তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ রেখে मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। আমি এটা করতে দেব না শয়তানকে। जिस पल कोई मेरे विरुद्ध आता है मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। যে মুহূর্তে এক বিরুদ্ধে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। लोग जब मेरे बारे में अखबारों में झूठ छापते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। যখন লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা সংবাদপত্রে লেখে আমি ক্ষমা করে দিই। एक बार कोई भोजन करने गया और उन्होंने किसी को मेरे बारे में बुरी बातें करते सुना। একবার একজন লোক খেতে গেছে আর শুনছে যে কয়েকজন লোক আমার वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। मेरा मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति वो था जिसके साथ हम कारोबार किया करते थे पहले, এমন একটা লোক যে মজাটা করছে যার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক और ছিল वे असल में हमारे साथ कारोबार करते हुए बहुत पैसे कमाया करता था। আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে ওই লোকটা কিন্তু খুব লাভবান হয়েছে। जिस पल उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो मेरी निंदा कर रहे थे मैं बहुत परेशान हुई। আর যখন লোকে এসে আমাকে বললো ওই লোকটাই তোমার বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা मैंने कहा বলছে, बहुत हुआ, मैं आइंदा उनके साथ कारोबार नहीं करूंगी। আমি বললাম ঠিক আছে এবার আমি ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা করব না। यदि वे मेरे बारे में ऐसा महसूस होते हैं तब मैं ऐसा नहीं करूंगी। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা ভাবে তাহলে मैं আমি पूरी रात परेशान रही। আমি সমস্ত রাত ব্যথিত उस रात बिस्तर पर लेटकर मैं सोच रही थी मैं उन्हें ये नहीं कहूंगी, আমি সারা রাত ভাবলাম मैं उन्हें वो कहूंगी আমি তাদেরকে এই কথা বলবো और मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे पता है कि वो मेरी निंदा कर रहे थे। আর আমি চাইবো যেন তারা জানে যে তারা কি বলেছে আমি শুনে। अचानक प्रभु ने मेरे आत्मा में कहा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, আর ঈশ্বর আমার আত্মা বলে এই কোনো কাজ তুমি করবে না, तुम बल्कि ऐसा करोगी এই কাজ তুমি করবে। कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें एक उपहार भेजो। তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাকে একটা উপহার পাঠাবে। उनके लिए प्रार्थना करूं और उन्हें उपहार भेजूं। প্রার্থনা করব তাদেরকে উপহার দিব। जिस पल मैंने ये जाना कि परमेश्वर चाहते हैं मैं ये करूं और मैं जानती थी कि मैं वो करूंगी, আমি জানি যে এটা ঈশ্বর বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি বুঝেছি এটা আমাকে করতেই হবে अपने बिस्तर पर लेटे हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মুখে হাসি বেরিয়ে और मैं जान गई कि मैं विजयी हुई हूँ, আমি জানি যে তখন আমি বিজয়ী হলাম। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे मैं उनके लिए उन लोगों से निपटने के लिए द्वार खोलूं। কেননা ঈশ্বর চাইলেন আমি যেন ঈশ্বরের দ্বার খুলে দিই তাদের জীবনে কাজ করি। जब हम सचमुच क्षमा करते हैं যখন আপনি সত্যি ক্ষমা করেন और समझते हैं আর আপনি বোঝেন कि आपको ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति शायद ये भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, যে আপনাকে আঘাত করেছে সে হয়তো আদৌ জানেই না সে কি অন্যায় করে। मेरे विचार से कई बार हम उसके बारे में बहुत फिक्र करते हैं जो लोग हमारे साथ करते हैं, অনেক সময় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই লোকেরা আমাদের প্রতি কি और করছে, इसके बारे में कम जो वे अपने साथ करते हैं। কিন্তু তারা যে নিজের কি ক্ষতি করছে সেটা বুঝি না। मेरे पिता ने मेरे साथ बुरी हरकतें की ও এই বিষয়গুলো আমার বাবা আমাকে বলেননি, पर उन्होंने अपने साथ और भी बुरा किया। কিন্তু সে তো বেশি ক্ষতি নিজের করেছে। उन्होंने अपना जीवन बर्बाद সে किया, তার জীবনকে ধ্বংস করেছিল। मेरी माँ का जीवन बर्बाद किया, সে আমার মায়ের জীবন নষ্ট मेरे করেছে, भाई का जीवन तबाह किया। সে আমার ভাইয়ের জীবন নষ্ট उन्हें করেছিল। कभी शांति नहीं मिली थी, कभी नहीं। তার কোনোদিন শান্তি ছিল না, কোনো আনন্দ ছিল না। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में জীবনের শেষ প্রান্তে এসে के अलावा मैं जीवन में कभी आनंदित नहीं थे। এমন একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি বলতে চাই। मेरे माता पिता बूढ़े थे और वे हमसे 200-300 मील की दूरी पर रहते थे আমার মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা কয়েক মাইল দূরে আমাদের কাছ থেকে থাকতেন। और उन्हें स्वास्थ्य की समस्याएं थीं তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল। और मैंने उन्हें औपचारिक तौर पर वैसे क्षमा कर दिया था जैसे एक अच्छे मसीह करते हैं, আমি আক্ষরিকভাবে ঠিক তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম। पर मैं वर्ष में केवल 2-3 बार कुछ घंटों के लिए उनसे मिलने जाया करती थी আর বছরে মাত্র 2-3 ঘন্টার জন্য কোন কোন সময় আমি তাদের কাছে যেতাম। और मैं कभी कभार फोन करके उनसे थोड़ी सी बातचीत किया करती थी। আর কোন কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি তাদের কাছে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা मैं বলতাম। मानो एक तरह से बलिदान कर रही थी, मैं असल में प्रेम द्वारा नहीं चल रही थी, আমি সত্যিকারে প্রেমে কিছু তাদের প্রতি করতাম না, কিন্তু যেটুকু করণীয় দায়িত্ব করতাম। क्योंकि मैं जो भी करती थी वो बहुत क्रोधित होकर करती थी। আমি যা কিছু করতে চাইতাম আমার মনের মধ্যে বাধা পেতাম। उनके पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए हम उन्हें कुछ पैसे भेजते थे তাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তাই প্রতি মাসে আমি এবং ডেভ আমার স্বামী তাকে অর্থ और পাঠাতাম। मुझे वो करके अपने पर गर्व होता था, क्योंकि मैं सोचती थी আর এটা করার জন্য আমি তো মনে মনে একটু গর্বই বোধ क्योंकि वो दोनों मेरी मदद के योग्य नहीं थे।
মনে মনে ভাবতাম আমার সাহায্য পাওয়ার তো তারা যোগ্যই। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, একদিন আমি প্রার্থনা मैं করছিলাম, अपनी सुबह की प्रार्थना कर रही थी, আমি সকালে প্রার্থনা করছি, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रही আমি थी, ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। तो मुझे अनुभव हुआ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे माता पिता की याद दिलाई है। আমার মনে হলো ঈশ্বর আমার মা বাবাকে আমার হৃদয়ে দিলেন। मुझे वो विचार बहुत शक्तिशाली तरीके से सूझा। খুব কঠোর ভাবে এই চিন্তাটা আমার হৃদয়ে এলো। तुम्हें अपने माता पिता को अपने शहर में लाना चाहिए, যে শহরে তুমি বাস করছো তোমার মা বাবাকে সেখানে আনো, उन्हें अपने करीब एक घर ला कर दो, তোমার কাছে একটা বাড়ি কিনে দাও। और जब तक वे जीवित हैं उनकी देखभाल करो। যতদিন না তারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের যত্ন নাও। मैंने सोचा ये शैतान है, আমি মনে মনে বললাম ওটা শয়তানের স্বর। परमेश्वर मुझे ऐसा करने को कह नहीं सकते, ये शैतान है, ঈশ্বর কখনো এই কথা আমাকে বলতে পারেন না, এটা শয়তানের কাজ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। আমি এই কাজ করতে পারবো না। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। আমি নিজের কাজে চলে গেলাম। पर ध्यान दीजिए, कई बार परमेश्वर जब आपसे सचमुच कुछ कहना चाहते हैं, वे आपसे वो कहते हैं। যখন ঈশ্বর কোনো কথা সত্যি আপনাকে বলতে চান তিনি বারে বারে একই কথা অনেকবার বলেন। क्या परमेश्वर कभी आपको परेशान करते हैं जब तक आप आखिरकार वो नहीं सुन लेते जो वो कहना चाहते हैं? ঈশ্বর এতক্ষণ বলতে থাকেন যতক্ষণ না আপনি তার কথা শুনছেন। सच बताइए, उन्होंने मेरे साथ तो यही किया था। আর তিনি আমার প্রতি তাই করলেন। मैंने सोचा मैं डेव से उनकी राय जानूंगी, वे मुझसे ऐसा करने को तो नहीं कहेंगे। আমি ভাবলাম যে এবার ডেভকে আমি জিজ্ঞেস করি আমার স্বামীকে, সে নিশ্চয়ই বলবে দরকার নেই। इसलिए मैंने जाकर डेव से कहा तो उन्होंने कहा यदि परमेश्वर ने तुमसे कहा है तो हमें करना चाहिए। আমার স্বামী বললেন যদি ঈশ্বর তোমাকে বলে থাকেন তাহলে এই কাজ তো আমাদের করতেই হবে। मैंने सोचा उसके बाद मैंने सोचा हम उन्हें एक सस्ता छोटा सा घर ला देंगे जिसके बहुत पैसे नहीं देने होंगे और वहां रख देंगे। আমি মনে করলাম একটা সস্তায় বাড়ি কিনে দেবো আর ওখানে ওরা থাকবে, চলে যাক। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें एक अच्छा घर देना होगा, ঈশ্বর বলে না না একটা ভালো বাড়ি কিনে দাও, तुम्हें उन्हें एक गाड़ी लाकर देनी होगी, তাদেরকে একটা গাড়ি দাও तुम उन्हें कुछ नया फर्नीचर लाकर दोगी, আর নতুন নতুন আসবাবপত্র দাও। क्योंकि उनके पास कभी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था जीवन में, अपने जीवन কিন্তু में। তাদের জীবনে, কারণ তারা জীবনে কখনো কিছু ভালো জিনিস मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूं, उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया है। প্রভু তারা তো আমার প্রতি ভালো কিছুই করেননি, আমি কেন তাদের প্রতি করব? उन्होंने कहा तुम जीवित हो, ठीक, তুমি তো শ্বাস নিচ্ছ তাই না? उन्होंने तुम्हें ये जीवन दिया है, তোমাকে স্বাভাবিক জীবন তারা দিয়েছে। माना तुम्हें दुख पहुंचा है पर मैंने तुम्हें चंगा किया হ্যাঁ है, তুমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ করেছি। और मैं तुम्हें उनकी देखभाल करने को कह रहा हूँ। আমি চাই তুমি তাদের যত্ন নাও। सो हमने वो किया जो परमेश्वर ने हमसे कहा था। ঈশ্বর যা আমাদের বলেছিলেন আমরা করলাম। 3 वर्ष बीत गए और मैंने अपने पिता में कोई बदलाव नहीं देखा। আজ যা কিছু আমরা করলাম তার জন্য কোনো পরিবর্তন বাবার वे জীবনে अब एक अच्छे घर वाले बुरे आदमी थे। আমার বাড়ি পেয়েও তার মনটা কিন্তু অতি সংকীর্ণ ছিল। एक दिन मैंने परमेश्वर को दुहाई दी, একবার আমি কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বললাম परमेश्वर कृपया मुझसे सारी दुनिया में जाकर लोगों को मोक्ष मत दिलवाइए जब मेरे अपने पिता नर्क में जाएंगे। আমি বললাম প্রভু সারা বিশ্ব ঘুরে আমি দেখছি লোকেরা পরিত্রাণ পাচ্ছে আর আমার বাবার পরিত্রাণ হবে না। मैंने कहा मुझे वो एक फल के रूप में दीजिए, আমি বললাম প্রভু এটা আমাকে তুমি, मैं अपने पिता की आत्मा चाहती हूँ। আমি চাই আমার বাবার আত্মা। लगभग 3 वर्ष बीत जाने पर আর 3 বছর হয়ে গেল। एक सुबह मेरी माँ ने कहा तुम्हारे पिता लगभग 3 सप्ताह से लगातार रोए जा रहे हैं। আমার মা বলল তোমার বাবা বিগত 3 সপ্তাহ কাঁদছেন, তুমি এসো তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। वे चाहते हैं कि तुम यहाँ आकर उनसे बात करो। तब मेरी उम्र लगभग 60 की थी, তখন প্রায় আমার বয়স 60 বছরের কাছাকাছি। मेरे पिता लगभग 83 के थे আমার বাবার বয়স 83 বছর। और उन्होंने मुझसे कभी भी क्षमा नहीं मांगी थी। জীবনে কখনো একবারও এতদিনে তিনি আমাকে দুঃখ প্রকাশ। जब मैं वहाँ पहुंची उन्होंने मुझे देखा और रोना आरंभ किया। যখন আমি তার বাড়িতে গেলাম তিনি আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे उस बात का बहुत पश्चाताप है। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখে আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার করেছি, मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। আমি তোমাকে আঘাত করেছি, আমি দুঃখিত। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे परिवार को दुख আমি पहुंचाया। তোমার পরিবারকে দুঃখ দিয়েছি, আমি দুঃখিত। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? তুমি কি কখনোই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? उसके बाद उन्होंने मेरे पति की ओर देखकर कहा देव, আর তিনি আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন ডেভ আমি দুঃখিত। अगर कोई दूसरा पुरुष मेरे बारे में ये सब जानता होता तो वो मुझे मार डालता, আর আপনি জানেন বেশিরভাগ লোক তিনি যেভাবে জানতেন আমাকে হত্যা করতে। पर तुमने मुझे सिवाय प्रेम के कुछ नहीं दिया है। আর তুমি আর কিছু করনি কিন্তু সর্বদা আমাকে ভালোবেসেছো। कुछ लोगों को हमें बिना शर्तों का प्रेम दिखाना होता है। আর কিছু কিছু লোকে আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बिना शर्तों का प्रेम दिया है? কতজন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনার প্রতি নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করেছেন? हम उनके रहम के योग्य नहीं थे पर उन्होंने ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, हम पर रहम किया है তার দয়া পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের और নেই, वे सच में अपेक्षा कर रहे কিন্তু थे তিনি আমাদের দিয়েছেন। कि मैं उसमें से कुछ दूं जो मैंने प्राप्त किया है अपने जीवन में। আমি যা পেয়েছি তিনি আশা করেন আমিও যেন অন্যকে তাই দিই।
उस दिन मेरे पिता ने मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया। সেই দিন আমার বাবা খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলো। 10 दिनों के बाद हमने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया 10 দিন পরে আমরা তাকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম। और मैं उन्हें अपने जीवन के 3 वर्षों में आनंदित होते हुए देख सकी थी। আর আমি 3 বছর দেখলাম যে তার चलिए अब परमेश्वर की स्तुति জোরে कीजिए। ঈশ্বরকে প্রশংসা দিন। कितनी शक्तिशाली कहानी है। কি শক্তিশালী গল্প। आपको हैरत होगी कि परमेश्वर आपके शत्रुओं में क्या कर सकते हैं यदि आप उन्हें क्षमा करते हैं আপনি যদি আপনার শত্রুদেরকে ক্ষমা করেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঈশ্বর কি মহান কাজ করতে और उन পারে। पर वो दया करते हैं जिसके वे योग्य नहीं होते, जैसे परमेश्वर ने आप पर की थी। ঈশ্বর যে নিঃশর্ত দয়া আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তাদের প্রতি क्या করুন। यहाँ कोई है जो ये करने को तैयार है? কেউ কি রাতে আছেন এই কাজ করতে চান হাত দেখি আপনার। यदि आप ये करने को तैयार हैं तो मुझे देकर हाथ কাজ हिलाइए। করতে চান আপনার হাত নাড়ান। हमारे लिए क्षमा करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। কি করে ক্ষমা করতে হয় আমাদের শিখতে হবে। मुझे विश्वास है जब मैंने क्षमा किया আমি বিশ্বাস করি যখন এই কাজ আমি করলাম तो वो शैतान के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली कामों में से एक था जो परमेश्वर ने मुझसे करवाया। আর শয়তানের বিরুদ্ধে এটাই সব শক্তিশালী কাজ যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে। और मैं अपने पूरे दिल से मानती हूँ कि जब मैंने ऐसा किया तब हमारी सेवकाई ने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति की। আর আমি বিশ্বাস করি যে তারপর থেকেই আমাদের পরিচর্যার কাজে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। मेरे विचार से उसने मेरे लिए पहले से कहीं अधिक लोगों की मदद करने में सामर्थ्य दिया। আর এরপরে ঈশ্বর আমার জন্য অনেক দ্বার খুলে দিলেন অনেক লোককে সাহায্য করার যা। कृपया आज मेरी बात सुनिए। দয়া করে আমার কথা শুনুন। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের বাণী আপনার জন্য এনেছি। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी यही इच्छा है। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এখানে আসতে চেয়েছি। मैं प्रचार करने के लिए साधन नहीं ढूंढ रही थी। আমি একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি না যে কোথায় প্রচার করব। मैं चाहूँ तो टीवी द्वारा आधे घंटे में उससे कहीं अधिक लोगों तक पहुँच सकती हूँ जितनों तक यहाँ आकर पहुँची हूँ आज मैं। আমি আধ ঘন্টায় টেলিভিশনে এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে প্রচার করতে पर मैं পারি। ये कहना चाहती हूँ हमें आपकी परवाह है। কিন্তু আমি এখানে সেই কথা বলতে চাই যে আপনার জন্য আমরা ভাবি। मैं 7 बार भारत आ चुकी हूँ क्योंकि हमें भारत के लोगों की परवाह है। আমরা ভারতবর্ষে আমার 7 বার আসা হলো কারণ ভারতবাসীদের জন্য আমার চিন্তা রয়েছে। मैं असल में आपकी वैसे मदद नहीं कर पाऊंगी जैसे मैं करना चाहती हूँ। যেভাবে আমি সাহায্য করতে চাই আমি সাহায্য করতে পারবো না। यदि मैं आपको केवल ये बताऊं परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं जो वो करते हैं আর এই কথা শুধু যদি বলি ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন অবশ্যই তিনি और ভালোবাসেন। उन्होंने आपके लिए कितने अच्छे जीवन की योजना बनाई है जो सच এবং है। আপনার জন্য ঈশ্বরের কত সুন্দর এক পরিকল্পনা রয়েছে যে অবশ্যই তা রয়েছে। मुझे आपको ये भी बताना होगा कि आपको क्षमा करना होगा यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का उत्तम चाहते हैं। কিন্তু আমাকে এটাও আপনাকে বলতে হবে যদি আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পেতে চান তাহলে অন্যকে ক্ষমা आज इस स्थान पर आपको क्षमा करने की आवश्यकता है। এই রাত্রে এখানে বসে আপনার তাকে ক্ষমা করতে হবে। आज यहाँ से जाने से पहले आपको क्षमा करने की आवश्यकता है। এই ময়দান ছেড়ে যাওয়ার আগেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন। यदि यहाँ कोई ऐसा है जिससे आप क्रोधित हैं, এখানে যদি কেউ রয়েছে যার প্রতি আপনার আক্রোশ রয়েছে, यदि यहाँ कोई ऐसा पादरी है जो किसी दूसरे पादरी से क्रोधित है, এখানে কোনো পালক রয়েছেন যিনি অন্য পালকের প্রতি খুব রেগে আছে, यदि आप में और किसी और में झगड़ा हुआ है আপনার প্রতি যদি আরেকজনের সঙ্গে কোনো সংঘাত আছে तो अपने पर अनुग्रह करें। আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করুন। उस व्यक्ति के पास जाकर कहें कृपया मुझे क्षमा करें। আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। हमारे बीच में कोई अनबन नहीं रहनी चाहिए। যেন আমাদের মধ্যে আর কোনো সংঘাত না থাকে। यह आश्वस्त कीजिए कि आज जब आप यहाँ से जाएं আজকে রাত্রে নিশ্চিত হয়ে ময়দান ছেড়ে যান तो एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में जाएं। যেন আপনি একটা মুক্ত পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন। अपने पर अनुग्रह करें, নিজের প্রতি একটি দয়ার কার্য করুন। उसे भुला दें, যেতে দিন, छोड़ दें, ছেড়ে দিন, त्याग दें, ফেলে দিন, उससे दूर चले जाएं এখান থেকে দূরে সরে যান और मुक्त हो जाएं এবং মুক্ত হয়ে और যান मुक्त हो जाएं এবং मुक्त হয়ে যান और मुक्त हो जाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे गहराई से जानेंगे जो मैंने आज आपसे कहा है और अपने पर अनुग्रह करेंगे, किसी ऐसे को क्षमा करके जिससे आप क्रोधित हैं। याद रखिए जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं आप दूसरों के मुकाबले अपने लिए अधिक करते हैं। मेरे विचार से ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जिस पर हमें बार बार शिक्षा सुनने की आवश्यकता है।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।